हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं छावा मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी उस टाइम की है जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी थी। तो मुगलों को लगा कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका है, मगर उनके बाद शिवाजी के बेटे संभाजी की कहानी हम इस छावा मूवी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मुगलों के राजा औरंगजेब को देखते हैं। औरंगजेब को ये खबर मिलती है कि शिवाजी महाराज की मौत हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद औरंगजेब काफी उदास हो जाता है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो मानता था कि शिवाजी महाराज एक शेर थे और शायद उन्हें ऐसा दुश्मन फिर कभी न मिले। इसके बाद औरंगजेब सभी को आदेश देता है कि वे सभी जश्न मनाएं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शिवाजी के जाने के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अब सभी मुगल मराठा साम्राज्य के खत्म होने की खुशी मनाते हैं। इसके बाद हमें मध्य प्रदेश का बुरहानपुर शहर दिखाया जाता है, जिसका इंचार्ज बहादुर खान होता है। बहादुर खान जब आराम कर रहा होता है तो उसे खबर मिलती है कि मराठों की एक फौज उनकी तरफ बढ़ रही है और वो मुगलों पर आक्रमण करने वाली है। मगर हैरानी की बात तो ये थी, जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी है तो मराठों में अब ये कौन आ गया जिसने हमारे खिलाफ लड़ाई मोल ली। तब हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज होते हैं, जिन्हें छावा के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ शेर के बेटे को छावा कहा जाता है। यहाँ संभाजी की फौज मुगलों पर आक्रमण कर देती है। संभाजी की फौज ने यहाँ बहादुर खान की फौज को मिनटों में ढेर कर दिया, और जब संभाजी बहादुर खान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहादुर खान ने उन्हें चालाकी से बेसमेंट में गिरा दिया, जहाँ संभाजी का सामना एक भूखे शेर से होता है। संभाजी यहाँ शेर से बहुत ही बहादुर से लड़ाई करते हैं। संभाजी ने उस शेर का मुंह चीर दिया और बाहर आकर फिर उन्होंने बहादुर खान को पकड़ा। मराठों ने बुरहानपुर के किले को तहस नहस कर दिया और वहां की मुगल सेना को भी खत्म कर दिया और वहां का खजाना भी लूट लिया। जब औरंगजेब को ये खबर मिलती है तो वो बुरहानपुर आता है। औरंगजेब को बुरहानपुर शहर काफी ज्यादा अजीज था। जब औरंगजेब बुरहानपुर को उजड़ा हुआ देखता है तो औरंगजेब अपनी पगड़ी उतार कर ये कसम खाता है कि जब तक वो संभाजी को खत्म नहीं कर देता तब तक वो अपने सिर की पगड़ी नहीं पहनेगा। इसके बाद औरंगजेब ने गरीब और मजदूर लोगों को सताना शुरू कर दिया। इधर संभाजी अपनी फौज को मोटिवेशन दे रहे होते हैं कि भले ही शिवाजी महाराज ना रहे, लेकिन उनका स्वराज का सपना हम जरूर जिंदा रखेंगे। संभाजी की ये मोटिवेशनल बातें सुनकर उनकी प्रजा में बहुत ज्यादा जोश भर जाता है। बुरहानपुर को फतेह करने के बाद संभाजी रायगढ़ जाते हैं, जहाँ उनकी पत्नी यशोबाई उनका इंतजार कर रही होती है। जहां हम देखते हैं कि संभाजी और उनकी पत्नी यशोबाई दोनों मित्र की तरह रहते हैं। वो हर बात अपनी पत्नी से शेयर करते हैं, क्योंकि यशोबाई संभाजी की पत्नी ही नहीं बल्कि उनकी बहुत अच्छी दोस्त है। इसके बाद हमें संभाजी की सौतेली माँ सोयराबाई को दिखाया जाता है, जो अपने पुत्र राजा राम को छत्रपति बनाना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए वो अब संभाजी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। वहीं इस षड्यंत्र में महल के कुछ और लोग भी शामिल होते हैं। रात के समय जब संभाजी भोजन कर रहे होते हैं, वहीं यशोबाई के दोनों भाई भी भोजन कर रहे होते हैं। वे महाराज से कहते हैं कि हमें तुम्हारे अंडर में काम नहीं करना, हमें हमारा अलग राज्य चाहिए। संभाजी उनकी इस बात से क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि संभाजी अपने स्वराज का बंटवारा नहीं चाहते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो बाकी सभी लोग बंटवारा करने की मांग करेंगे। इसके बाद संभाजी महाराज को ये खबर मिलती है कि उनसे बादशाह अकबर मिलना चाहते हैं। ये बहुत ही हैरानी की बात होती है कि आखिर उनके सबसे बड़ा दुश्मन का बेटा उनसे क्यों मिलना चाहेगा। अकबर संभाजी महाराज से मिलने आ जाता है। अकबर संभाजी से कहता है कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं अपने पिता को मारकर उनकी गद्दी हथियाना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर संभाजी महाराज काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक पुत्र अपने पिता को क्यों मारना चाहेगा। इस पर अकबर कहता है कि महाराज, ये गद्दी है, इसकी वजह से लोग अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। मगर संभाजी अकबर से कहते हैं, हमारे साम्राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है, हमारे साथ कोई ऐसा नहीं करेगा। जहां अकबर संभाजी से कहता है, तुम्हें अपनों पर बहुत यकीन है कि कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अकबर संभाजी राव को एक चिट्ठी देते हैं। वो पत्र संभाजी की सौतेली माँ सोयराबाई ने औरंगजेब के लिए लिखी थी। उस पत्र में संभाजी राव को मरवाने के लिए षड्यंत्र लिखा हुआ था। सोयराबाई मुगलों की हेल्प से संभाजी को मरवा देना चाहती थी, ताकि उनका पुत्र राजा राम छत्रपति बन जाए। संभाजी को अंदर से दुख होता है, क्योंकि उन्हें सोयराबाई से ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद संभाजी अकबर से कहते हैं कि हम मुगलों का साथ नहीं देते, मगर जब तक तुम हमारी धरती पर हो हम तुम्हारी सुरक्षा का वचन देते हैं
अगर कोई मुगल सेना भी तुम पर आक्रमण करेगी तो हम तुम्हें उससे बचाएंगे। इसके बाद संभाजी महाराज ये सारी बातें अपनी पत्नी यशोबाई को बताते हैं। अब जो भी आदमी सोयराबाई के साथ मिले हुए थे उन्हें संभाजी हाथी से कुचलवा देते हैं। इसके बाद संभाजीराव को छत्रपति संभाजीराव बना दिया जाता है। इधर औरंगजेब को भी ये बात पता चल गई थी कि संभाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज बन चुके हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि औरंगजेब को तो यही लगा था कि शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वो उसके अंडर में आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद औरंगजेब छोटे छोटे गांव पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही ये बात संभाजी महाराज को पता चलती है तो वे ठान लेते हैं कि वे औरंगजेब को मजा जरूर चखाएंगे। अब संभाजी महाराज अपनी फौज तैयार करने लगते हैं। अब संभाजी महाराज गोरिल्ला पद्धति से औरंगजेब की सेना को धीरे धीरे करके खत्म करने लगते हैं। मुगल्स भी लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे थे, वहीं संभाजी मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके बाद संभाजी महाराज की सौतेली माँ सोयराबाई की मृत्यु हो जाती है। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। भले ही उनकी सौतेली माँ ने उनके खिलाफ कई साजिशें की थी, मगर वे अपनी सौतेली माँ का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। उसी टाइम संभाजीराव राजाराम की शादी फिक्स कर देते हैं। वहीं औरंगजेब को उसकी बेटी बताती है कि संभाजीराव ने अकबर से वादा किया है कि जब तक वो उनकी धरती पर है तब तक संभाजीराव और मराठा उसकी सुरक्षा करेंगे। ये बात सुनकर औरंगजेब बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे सभी अकबर को खत्म कर दें। इसके बाद औरंगजेब की फौज अकबर पर अटैक कर देती है, मगर वहां भी संभाजीराव के आदमी आ जाते हैं और अकबर को बचा लेते हैं, क्योंकि संभाजीराव ने अकबर को बचाने का वचन दिया था। इसके अगले दिन अकबर संभाजीराव से मिलता है और वो संभाजीराव से कहता है कि मैं भारत से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि अकबर को पता होता है कि वो यहाँ रहा तो जिंदा नहीं बच पाएगा और संभाजी कब तक उसे बचाएंगे। तभी संभाजी महाराज को पता चलता है कि उनके खास सेनापति की मौत हो चुकी है। इस बात से उन्हें काफी धक्का लगता है, क्योंकि संभाजीराव अपने सेनापति के बहुत करीब थे और वे रिश्ते में उनके मामा लगते थे। जब संभाजीराव की माँ की मौत हो गई थी तब से उनके मामा ने ही उन्हें संभाला था। उनके मामा के जाने के बाद संभाजी बहुत ही अकेले पड़ चुके थे। इसके बाद संभाजी को पता चलता है कि औरंगजेब फिर से उन पर अटैक करने वाला है। वहीं औरंगजेब एक एक सूबेदार को अपने में मिला रहा था और मराठा साम्राज्य को खत्म करते जा रहा था। और अब संभाजी महाराज अपनी फौज इकट्ठी करके औरंगजेब से लड़ने की योजना बनाते हैं और वे मुगलों में ये खबर फैला देते हैं कि वे औरंगजेब पर हमला करने वाले हैं, ताकि मुगलों का ध्यान उधर चला जाए और संगमेश्वर में उनकी मुलाकात हो। इसके बाद संभाजी महाराज संगमेश्वर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। इस लड़ाई को लड़ते हुए 9 साल बीत चुके थे और युद्धों के दौरान वे अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए संभाजी चाहते हैं कि जल्दी से ये लड़ाई खत्म हो जाए, ताकि वे अपनी फैमिली के पास जल्दी से वापस आ जाएं। यशोबाई भी यही कहती है कि जल्दी से औरंगजेब खत्म हो जाए, ताकि हम लोग खुशी खुशी रह सकें। इधर औरंगजेब की बेटी उसे बताती है कि जिस तरह अकबर ने हमसे बगावत की है, उसी तरह संभाजी के कुछ आदमी उससे बगावत करना चाहते हैं। और संभाजी के साथ कौन बगावत करने वाला है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। संभाजी की फौज घाटों पर नजर रख रही थी, मगर तभी मराठों की फौज ये देखती है कि उनकी तरफ एक मुगलों की फौज बढ़ती आ रही है। मगर इस वक्त तो संभाजी महाराज की कोई नीति नहीं थी। उनके पास सिर्फ 250 सैनिक थे और मुगलों की सेना 5000 थी। संगमेश्वर पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता सिर्फ मराठों को पता था। अब मुगल वहां से कैसे आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि संभाजी महाराज के साथ कुछ लोगों ने गद्दारी की। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। तब हमें पता चलता है कि ये गद्दारी किसी और ने नहीं बल्कि यशोबाई के दोनों भाइयों ने की थी। मतलब कि संभाजी के सालों ने। उन्हें अपना अलग राज्य चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ तो वे औरंगजेब के साथ मिल गए और उन्होंने संभाजी को धोखा दिया। और यशोबाई के ये दोनों भाई औरंगजेब की सेना को संगमेश्वर का ये शॉर्टकट का रास्ता बता देते हैं, जिससे संभाजी के पास जल्दी पहुंचा जा सकता था। ये बात जानने के बाद संभाजी महाराज भी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्हें अपनों से ये उम्मीद नहीं थी। इसी में कवि कलश संभाजी के मित्र उन्हें सलाह देते हैं कि आप यहाँ से रायपुर चले जाइए, क्योंकि छत्रपति आप हैं, आपका जीवित रहना ज्यादा जरूरी है। मगर संभाजी महाराज गुस्से में कहते हैं कि मैं एक शेर का बेटा हूँ और शेर का बेटा कभी कुत्तों के पिल्लों से नहीं डरता। चाहे हमारे पास कितनी भी फौज कम हो, फिर भी हम लड़ेंगे और हम कायरों की तरह पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे।
संभाजी महाराज के पास सिर्फ 250 की फौज थी, जबकि मुगलों की सेना बहुत ज्यादा थी। अब मुगलों की सेना मराठों पर अटैक कर देती है। इसके बाद यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। मराठा अपनी जी जान लगा रहे थे, लेकिन मुगलों की सेना उन पर भारी पड़ रही थी। संभाजी महाराज बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्हें पकड़ लिया जाता है। फिर उन्हें जंजीरों से बांधकर औरंगजेब के सामने लाया जाता है। औरंगजेब संभाजी महाराज का धर्म परिवर्तन करना चाहता था। संभाजी महाराज कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। संभाजी औरंगजेब से कहते हैं कि तुम हमसे हाथ मिला लो, तुम्हें धर्म भी परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही संभाजी औरंगजेब से कहते हैं कि जब मैं मरूंगा तो और भी मराठा जन्म लेंगे, लेकिन जब तू मरेगा तो तेरे साथ तेरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। संभाजी की बातें औरंगजेब के कानों में चुभ रही थी, क्योंकि औरंगजेब की कैद में होने के बावजूद भी संभाजी महाराज की आंखों में बिल्कुल भी खौफ नहीं था। औरंगजेब संभाजी महाराज को बुरी तरह से टॉर्चर करवाता है। दूसरी तरफ यशोबाई को पता चलता है कि संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया है और ये सब कुछ उनके सगे भाइयों की वजह से हुआ है। यशोबाई भगवान से प्रार्थना करती है कि ऐसे भाई किसी दुश्मन के घर भी पैदा ना हो। इधर संभाजी महाराज को इतना टॉर्चर किया जाता है, तब भी वे झुकने को तैयार नहीं थे। अब औरंगजेब संभाजी महाराज की आंखों में गरम गरम सरिये डलवा देता है और उनकी हलक से जीभ निकलवा देता है। इसके साथ ही संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। मगर औरंगजेब तो संभाजी महाराज को मारने के बाद भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसकी एक भी औलाद संभाजी जैसी नहीं थी। वही शिवाजी महाराज का बेटा संभाजी इतना शानदार था कि उसने अपने बाप के लिए अपनी जान दे दी। इसके बाद औरंगजेब को पता चलता है कि मराठा साम्राज्य अभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसे चलाने वाला कोई और आ चुका है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।